कलकत्ता में एक स्थान है शहीद मीनार करके। वहां पे जिहादियों की एक बहुत बड़ी भीड़ योजना के तहत बुलाई जाती है और उस जिहादी भीड़ को वर्तमान का मुख्यमंत्री शहीद हुसैन सोहरावर्दी संबोधित कर रहा था, भाषण दे रहा था और उसने खुले मंच से अपने लोगों से कहा कि आपके पास 24 घंटे हैं, इस कलकत्ता में इतना कत्लेआम करिए, इतना कत्लेआम करिए कि हिंदुओं का नामो निशान मिट जाए। वही हुआ। विश्व के इतिहास में कम घंटों में 2 दिनों में सबसे अधिक हिंदुओं की सामूहिक नरसंहार और उनकी बहन बेटियों का बलात्कार हुआ है तो 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन के दिन हुआ। देश के युवाओं को जो इतिहास में हिंदुओं के साथ हुआ है वो बताना पड़ेगा। हम सबको कहानी सुनाने से काम नहीं चलेगा कि हम सिर्फ कहानी सुनाते हैं और इस देश का युवा तय करेगा वो उसको क्या करना है। हम बताते नहीं हैं युवाओं को अपने। उस सभा के बाद जब भीड़ निकलती है जिहादियों की, क्योंकि उनकी पूर्व योजना रहती है, सबके हाथों में हथियार रहते हैं और ये पहले से ही तय रहता है कि 16 अगस्त 1946 को किसी भी मुसलमान ने अपनी दुकानें नहीं खोली थी और अपने परिवार ने कहा था कि आप अंदर से दरवाजा बंद करके रखिएगा, परिवार से घर के बाहर नहीं निकलना था। और वो झुंड ने, उस भीड़ ने, उस जिहादियों की योजना के तहत कलकत्ता शहर में हिंदुओं की दुकानें लूटने लगे, हिंदुओं के घर जलाने लगे, हिंदुओं की बहन बेटियों को उनके परिवार के सामने ही उनका बलात्कार करने लगे। 2 दिनों तक ये नरसंहार, ये बलात्कार, ये चलते रहे। 1 महीने तक कलकत्ता के शहर के आकाश में धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। लाशों के ढेर लग गए थे, क्योंकि जब आप परिवार सहित मार देते हैं, पूरा मोहल्ला का मोहल्ला खाली कर दिए, गली की गली खाली कर दिए, तो जलाने वाले उनके लोग नहीं थे। सनातनी हिंदुओं की लाशें तो चील, कौवे, गिद्ध, कुत्ते खा रहे थे। जब हिंदुओं को 2 दिन के बाद जब कोई सहायता नहीं मिली, किसी की तरह इतनी बड़ी योजना थी उनको पता भी नहीं चला, तो वीर योद्धा गोपाल पाठा, जिनका नाम गोपाल मुखर्जी था, क्योंकि मीट की दुकान थी, उन्होंने अपने हिंदुओं के एकत्र किया और हथियार के साथ मां काली का जय घोष करते हुए जब जिहादियों को उत्तर देने के लिए निकले तो जिहादियों के शरीर पर शीश नहीं था, वो रक्तचाप हुआ। हिंसा का जवाब हिंसा से दिया और सड़क पर आमने सामने के लड़ाई में तब जाके वहां हिंसा रुकी। जब तक हिंदू मारे जा रहे थे 16 अगस्त 1946 को, तब तक गांधी जी वहां नहीं गए थे। जैसे गोपाल पाठा उनके साथी हिंदू साथियों को एकत्र करके हथियार उठाया और जब गोपाल पाठा ने हथियार उठाया था तो किसी एक बच्चे को भी नहीं छुआ गया था, न किसी महिला को। मुसलमान हमेशा जिहादी जंग लड़ता है, युद्ध नहीं लड़ता है। युद्ध और जंग वार में बहुत बड़ा अंतर है। युद्ध राजा और महाराजा लड़ते थे, हिंदू राजा महाराजा, और इस्लाम हमेशा जंग लड़ता है, अंग्रेज वार। गांधी जी मना करने के बाद जब हिंदू नहीं माने तो वहां अनशन पे बैठ गए। अनशन पे बैठने के बाद गोपाल पाठा हथियार सहित आए, बोले हथियार डाल दीजिए आप लोग। तो गोपाल पाठा ने हथियार नहीं डाला, हथियार लेकर चला गया वहां से। उस समय की टाइम मैगजीन ने लिखा है, महात्मा गांधी के
सचिव प्यारेलाल ने अपनी किताब में लिखा है। अभी प्रखर श्रीवास्तव ने हे राम करके किताब लिखी है, अगर आप सब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।